वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको ओएमआर सीट कैसे भरना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर ओएमआर सीट कैसे भरना है। तो उस पर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा कि ओएमआर सीट आप कैसे पूरी अच्छी तरीके से भर सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको ओएमआर सीट बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि बच्चा जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको ओएमआर सीट भरने के लिए दिया जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या भरे और कैसे भरे। तो थोड़ा सा भी अगर गलती होता है तो बच्चे का जो माइंड होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है, यानी माइंड उसका डाइवर्ट हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा जिससे आपको हर एक चीज़ ओएमआर सीट के बारे में पता हो कि हमको ओएमआर सीट कैसे भरना है यूपी पॉलिटेक्निक का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और डिस्टर्ब नहीं होना है एग्ज़ाम में। आपको अच्छी तरीके से अपना ओएमआर सीट भरना है, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, ओएमआर सीट बनने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। 15 मिनट आपको ओएमआर सीट भरने के लिए दिए जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम से पहले। जैसे आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए ग्रुप ए का 8 से 11 तक एग्ज़ाम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको 7:45 से 8 बजे के बीच यानी 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है कि आप अच्छी तरीके से ओएमआर सीट को भरें। तो स्टार्ट करते हैं ओएमआर सीट को भरना, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। तो फर्स्ट नंबर पर मेरे प्यारे दोस्तों आपका होता है नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन हाई स्कूल और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो प्यारे दोस्तों, जो पहला आपको ऑप्शन है उसमें आपको अपना नाम भरना है, वो भी कैपिटल लेटर में। जैसे इस बच्चे का नाम है मानवेंद्र अग्रवाल, तो मानवेंद्र अग्रवाल कैसे भरना है देखिए, यम पहले खाना में यम, फिर ANVENDRA, फिर मानवेंद्र और अग्रवाल के बीच एक खाना गैप रखना है आपको, जैसा कि यहाँ पर गैप दिया गया है। ओके, उसके बाद से अग्रवाल लिखना है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। और इसको किस पेन से बनना है, तो एक बाल पेन ले लीजिएगा ब्लैक कलर, ब्लैक एक बाल पेन ले लीजिए, उसी से आपको भरना है। तो यहाँ पर मानवेंद्र अग्रवाल लिखने के लिए सबसे पहले मानवेंद्र लिखा गया है, फिर उसके बाद से एक खाने का आपको गैप देना है, फिर उसके बाद अग्रवाल लिख देना है। अब आपको बबलिंग कैसे करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मानवेंद्र है तो पहले खाने में आपको यम भरना है, फिर ए है तो दूसरे खाने में आपको ए बनना है, फिर यन है तो तीसरे खाने में यन बनना है, और फिर भी है तो चौथे खाने में भी बनना है, और पांचवें खाने में ई है तो ई बनना है। यानी कि जिस खाने में आपने पहले खाने में ए भरा तो पहले खाने में यम आपने भरा है, तो आपको यम को ही बबलिंग करना है। पहले लाइन में केवल यम को ही, इस लाइन में यम को बबलिंग करना है। फिर ए है दूसरे खाने में, तो दूसरे लाइन में आपको केवल ए को बबलिंग करना है, यानी एक खाने में केवल एक गोले को बबलिंग करना है। तो मानवेंद्र आपने लिख लिया, फिर उसके बाद से अग्रवाल, तो मानवेंद्र और अग्रवाल के बीच आपने एक खाना जैसे छोड़ा है तो उस खाने के बबलिंग भी नहीं करना, यानी ये जो आपका गोला वाला है इसको भी नहीं आपको छोड़ देना, यानी पूरा गोला भी छूटा आपको रहेगा और खाना भी। तो मानवेंद्र और अग्रवाल के बीच एक खाना छोड़ देना है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। थर्ड पॉइंट आपका है डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि इस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है, इस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है आपका 1 दिसंबर 1994। तो सबसे पहले पहले खाने में 0, फिर दूसरे खाने में 1, तो ऊपर भी आपको खाने में 0 और 1 लिख लेना है, फिर गोले में भी आपको 0 और 1 को बबलिक कर देना है, यहाँ देख रहे हैं आप। उसके बाद से आपको मंथ, तो दिसंबर इसका मंथ है तो दिसंबर को आपको बबलिंग करना है और ऊपर भी दिसंबर आपको लिख देना है।
फिर उसके बाद से एयर, एयर के लास्ट दो डिजिट आपको लिखना है। जैसे इस बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1 दिसंबर 1994 है, तो केवल 94 लिखना है। तो पहले खाने में 9 भर दिया और दूसरे खाने में 4 और ऊपर भी 9 और 4 लिख दिया। उसके बाद से बात आती है ग्रुप की कि कौन सा ग्रुप आपका है। तो इस बच्चे का ग्रुप जो है वो ए है, तो ए इन्होंने बबलिक कर दिया और खाने में भी ए लिख दिया। वहीं पर किसी बच्चे का यदि मान लीजिए ग्रुप ई होता तो इस खाने में ग्रुप ई लिखता और ई वाले गोले को बबलिंग करता। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया गया है 6, तो यहाँ पर 2 है। ये पहला नंबर आपका मेल था और दूसरा नंबर आपका फीमेल है। यदि आप मेल हैं तो इस खाने में आपको 1 लिखना है। यदि आप मेल हैं तो इस खाने में 1 लिखना है। जैसे कि मानवेंद्र अग्रवाल ने जो स्टूडेंट भरा है यह मेल है, तो पहला लिखा है और पहले खाने को बबलिंग किया है। यहीं पर यदि मान लीजिए कोई फीमेल रहती तो यहाँ पर 1 ना लिख करके 2 लिखती और ये 2 को बबलिंग करती। ओके, बबलिंग आप एकदम क्लियर कीजिएगा, पूरे गेलो को एकदम ब्लैक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है स्टेट फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ड, तो पहला ऑप्शन आपको दे दिया है यूपी और दूसरा दे दिया है अदर देन यूपी। यदि आपने जिस एग्जाम को, जैसे कोई बच्चे होते हैं हाई स्कूल से पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डालते हैं और कुछ स्टूडेंट होते हैं इंटर पर डालते हैं और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि ग्रेजुएशन पर डालते हैं, ये तो वो अलग की बात है। लेकिन वहाँ पर पूछा गया है कि आप यूपी से पास हैं या अदर स्टेट से। यदि आप यूपी से पास हैं तो इस खाने में आपको केवल और केवल 1 लिखना है। जैसे कि जिस स्टूडेंट ने भरा है वह यूपी से पास है तो 1 इस खाने में भरा और यूपी वाले को बबलिंग कर दिया है। यहीं पर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि यूपी को छोड़कर अन्य स्टेट से पास होकर के फॉर्म भरा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसको यहाँ पर 2 भरना पड़ता और अदर देन यूपी को बबलिंग करना पड़ता। नेक्स्ट आपका है एरिया, तो एरिया में आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, एक आपका है अर्बन और एक आपका है रूरल। यदि आप अर्बन हैं तो अर्बन वाले को बबलिंग करिएगा और 1 लिखिएगा खाने में। यदि आप रूरल हैं तो खाने में आपको 2 लिखना है और रूरल वाले को बबलिंग कर देना है। अब आगे आपका है प्यारे दोस्तों फादर्स नेम, तो इसका फादर्स नेम है इंदिरा अग्रवाल। तो इंदिरा कैसे भरा है, पहले खाने में आई, फिर दूसरे खाने में एन, तीसरे खाने में डी, चौथे खाने में आर, फिर 5वें खाने में ए। उसके बाद से इंदिरा और अग्रवाल के बीच 1 खाने का गैप दे देना है, तो 1 खाने का इन्होंने गैप दे दिया है। फिर उसके बाद से अग्रवाल, उसके बाद से जैसे जैसे आपने खाने में भरा है, जैसे पहले खाने में आई भरा तो आई को बबलिंग कर देना है, फिर दूसरे खाने में एन भरा है तो एन को बबलिंग कर देना है, फिर तीसरे खाने में डी भरा है तो डी को बबलिंग कर देना है। ऐसे बबलिंग करने जाता है। उसके बाद से जिस खाने को आपने छोड़ा है, इंदिरा और अग्रवाल के बीच 1 खाना छोड़ा है, तो उस खाने में आपको कोई भी उस वाले खाने में आपको कोई भी गोले को बबलिंग नहीं करना है, यानी उसको पूरा छोड़ देना है। ध्यान में रखिएगा, एक स्तंभ में केवल 1 ही नंबर को बबलिंग करना है। जैसे पहले खाने में आपने आई लिखा है तो केवल आई को बबलिंग करिए। दूसरे खाने में आपने लिखा है यन को, तो यन को केवल बबलिंग करना है, जैसा कि इन्होंने किया है। तो इस तरीके से बारीकी से कीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका है 8वां नंबर, वो आपका है कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी दे रखा है, पहले में जनरल, फिर ओबीसी, फिर ओबीसी आप अदर स्टेट। यदि आप जनरल के हैं तो आपको पहले नंबर को बबलिंग करना है और इस वाले खाने में आपको 1 लिख देना है। यदि यहीं पर कोई स्टूडेंट जनरल है तो इन्होंने 1 भरा है खाने में और 1 को बबलिंग किया है। वहीं पर यदि कोई स्टूडेंट ओबीसी है तो इस वाले खाने में आपको 2 भर देना है और यहाँ पर आपको ओबीसी को बबलिंग करना है। ओबीसी है तो 2 को बबलिंग किए तो 2 खाने में लिखना है। यदि मान लीजिए आप ओबीसी आप अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट के ओबीसी के हैं, तो 3 वाले खाने को बबलिंग कर रहे हैं, 3 को बबलिंग करना है तो वहाँ पर 3 लिख देना है खाना में। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा गया है चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोड फॉर एग्जामिनेशन गिव टू चॉइस। आपको 2 चॉइस देना है डिस्ट्रिक्ट कोड का, तो यहाँ पर 2 चॉइस दिया गया।
डिस्ट्रिक्ट कोड आपको बता दिया जाएगा एग्जाम हॉल में ही। इन्होंने पहला डिस्ट्रिक्ट कोड दे रखा है कोड 84 और दूसरा दे दिया है 98। तो 84 इन्होंने दिया है तो 84 आपको खानों में भी लिखना है और बबलिंग को भी 84 करना है। जैसे कि इन्होंने 8 और 4 और दूसरा कोड दिया है इन्होंने 98, तो 98 को लिखना भी है खाने में 9 और 8 और 9 और 8 को बबलिंग भी करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको प्यारे दोस्तों दिया है कि पेरेंट्स डोमिसाइल, मतलब आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ पर रहते हैं। यदि आप यूपी में ही रहते हैं तो आपको ऊपर वाले खाने में एक लिख देना है। जैसा कि इन्होंने लिख दिया यूपी के हैं तो इन्होंने एक लिख दिया और एक वाले खाने को बबलिंग भी कर दिया। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट यूपी का ना हो करके उसके पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स डोमिसाइल मतलब पिताजी जहाँ पर रहते हैं वहाँ के निवासी जहाँ के हैं, तो मान लीजिए किसी के पिताजी मान लीजिए यूपी के ना है, अदर स्टेट के हैं, जैसे मध्य प्रदेश के हैं, तो आपको 2 वाले खाने को बबलिंग करना है और यहाँ पर 2 लिख देना है। ओके, यहाँ पर प्यारे दोस्तों जो 12वां ऑप्शन आपका है, इफ पेरेंट्स एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड इन, यदि आपके पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं और यदि आपके पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हुए यूपी में काम करते हैं तो पहले वाले ऑप्शन को बबलिंग करना है। यदि आपके पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हुए यूपी में ना करके यूपी से छोड़कर अदर स्टेट में, अदर राज्य में करते हैं तो आपको 2 वाले खाने को बबलिंग करना है। यदि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम ही नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल। जैसे ये मानवेंद्र अग्रवाल हैं, इनके पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम नहीं करते हैं तो इन्होंने नॉट एप्लीकेबल वाले को बबलिंग किया है, यानी 3 वाले गोले को बबलिंग किया है और 3 ऊपर लिख दिया है। मान लीजिए किसी के पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हुए यूपी में ही काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की शाखा से, तो पहले वाले नंबर को बबलिंग करना है, यानी पहले वाले गोले को बबलिंग करना है और यहाँ पर खाने में 1 लिख देना है। ओके, नेक्स्ट आपका है पास्ड अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस एग्जामिनेशन पर आप इस फॉर्म को डाले हैं। जैसे कोई स्टूडेंट होगा जो कि हाई स्कूल पास होकर के या हाई स्कूल बेसिस पर डिप्लोमा का फॉर्म भरा होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि जो इंटरमीडिएट के बेसिस पर डिप्लोमा का फॉर्म भरा होगा और कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो कि ग्रेजुएशन के बाद इसको फॉर्म को भरा होगा और कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो कि ITI करने के बाद इस फॉर्म को भरा होगा। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो कि डिप्लोमा करने के बाद भी डिप्लोमा का फॉर्म भरा होगा। तो यदि आपने हाई स्कूल पर फॉर्म भरा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, तो आपको पहले वाले गोले को बबलिंग करना है, यानी 1 को बबलिंग कर देना है और ऊपर वाले खाने में 1 लिख देना है। उसी तरह मान लीजिए कोई दूसरा स्टूडेंट है जो कि ITI पास करने के बाद ITI सर्टिफिकेट पर डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डाला है, तो आपको 5 वाले खाने को बबलिंग करना है और ऊपर वाले खाने में 5 लिख देना है। यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई होगी। आपका है मदर्स नेम, तो यहाँ पर आपको मदर्स नेम फिल करना है। तो प्यारे दोस्तों मदर्स नेम फिल करने के लिए ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने अपना नाम और पिताजी का नाम फिल किया वैसे ही फिल करना है। जैसे इस बच्चे के माँ का नाम है वो आपका है तन्नू अग्रवाल, तो तन्नू अग्रवाल पहले खाने में T, फिर दूसरे खाने में A, तीसरे खाने में N और चौथे खाने में U भरा। उसके बाद से तन्नू और अग्रवाल के बीच 1 खाने का गैप दे देना है, फिर अग्रवाल लिख देना है। फिर पहले खाने में T भरा है तो T को बबलिंग करना है, फिर दूसरे खाने में A भरा है तो A को बबलिंग कर देना है, फिर तीसरे खाने में N भरा है तो N को बबलिंग कर देना है, फिर चौथे खाने में U को तो U बबलिंग कर देना है। फिर तन्नू और अग्रवाल के बीच 1 खाने का गैप दिया तो इस वाले स्तंभ को बबलिंग भी नहीं करना है। उसके बाद अग्रवाल तो पहले खाने में A, फिर दूसरे खाने में G, ऐसे भरते जाना है, पूरा ब्लैक कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आपको पिन कोड ऑफ मेलिंग एड्रेस। आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आपको फिल करना है। जैसे इस स्टूडेंट के पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो 25301 है, तो इन्होंने
पहले खाने 25,301 है तो पहले खाने में 2 भरा है तो 2 को बबलिंग किया, दूसरे खाने में 5 भरा है तो 5 को बबलिंग किया है, तीसरे खाने में 0 तो 0 को बबलिंग किया, चौथे खाने में 0 तो चौथे खाने में 0 को बबलिंग किया, फिर पांचवें खाने में भी 0 है तो 0 को बबलिंग किया, फिर छठवें खाने में 1 है तो 1 को बबलिंग किया। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का ए पिन कोड ना हो करके, मान लीजिए हम अपना ही डाल देते हैं, जैसे मेरा पिन कोड है 273015, तो पहले खाने में मैं 2 भरता, दूसरे खाने में 7 भरता, तीसरे खाने में 3 भरता और चौथे खाने में 0 भरता, पांचवें में आपका भरता 1, फिर छठवें में 5। तो उसी अनुसार हम भरते हैं। जैसे पहले खाने में 2 भरा तो मैं क्या करता, 2 को बबलिंग करता, फिर उसके 2 को बबलिंग करता, फिर उसके बाद से दूसरे खाने में मैंने 7 भरता तो 7 को बबलिंग करता। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है उसको आपको ऊपर लिख देना है, और जो जो आपने नंबर ऊपर खाने में लिखा है वही वही गोले को नीचे बबलिंग कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है ITI पास्ड कैंडिडेट मस्ट फिल देयर ट्रेड कोड। यदि आपने ITI पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है तो जिस ट्रेड से आपने ITI किया है, यदि आपने फीटर से किया है तो फीटर का ट्रेड कोड डालें, यदि आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड कोड डालें, यदि आपने अदर किसी भी ट्रेड से ITI किया है तो ITI वाले के लिए ये भरना है कि जिस ट्रेड से उन्होंने ITI किया है उस ट्रेड के कोड को यहाँ पर डाल दें। नेक्स्ट आपका है प्यारे दोस्तों, लिखा गया टेलीफोन नंबर विथ STD कोड। आपको अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर लिखना है STD कोड के साथ। जैसे मान लीजिए टेलीफोन नंबर आपका है, इस बच्चे का टेलीफोन नंबर है 98 97 77 70 66, तो इन्होंने ये अपना मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को फिलअप कर दिया है। तो आप भी अपने उस मोबाइल नंबर को डालिएगा जो आपका सिम ऑन हो, यानी हमेशा उस मोबाइल को आपको ऑन रखना है, उसका आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा विथ अपना पिन STD कोड के साथ। ठीक, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ डार्किंग। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा डार्क करना है, ऐसे नहीं आपको करना है। ये जितने चारों दिखाए गए ये सारे रंग हैं, आपको पूरा डार्क करना है। जैसा कि ये सही तरीका है भरने का और एक गलत तरीका है। ओके, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। पहला देखिए इंग्लिश, पहले वाले खाने में, तीनों खाने में आपको इंग्लिश में जैसे मानवेंद्र 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 सिग्नेचर कर देना है। फिर दूसरे वाले खाने में आपको हिंदी में तो मानवेंद्र मानवेंद्र मानवेंद्र। ओके, ये आपका ऑफिस यूज है, इसको आपको टच नहीं करना है। फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इसको आपको टच ही नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाती है उत्तर पुस्तिका का काम। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको भरना है, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको भरना है अनुक्रमांक। जैसे इस स्टूडेंट का अनुक्रमांक है 25 60 350, तो 25 60 350 अनुक्रमांक इनका है, तो इनको शब्दों में भी लिखना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो कितना हो जाएगा इनका, हो जाएगा 25,60,335। तो वैसे ही आपको भरना है। मान लीजिए आपका रोल नंबर हो जाता है 76 75 और 35, 76 75 और 35 मान लीजिए, और 7 हो जाता है 2 2 4 3 7 नंबर में आपका रोल नंबर होता है, तो 3 2 5 2 7। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ऊपर वाले खाने में रोल नंबर बनना है। जैसे मैंने मान लिया रैंडमली एक रोल नंबर ले लिया 76 75, फिर उसके बाद से 3 3 5 और 7, तो रोल नंबर यहाँ पर अंकों में लिखना है तो अंकों में लिख दिया। फिर इसी को शब्दों में लिख देना है, तो लिखेंगे 76,75,357। यहाँ पर आपको शब्दों में लिख देना है। फिर उसके बाद से केंद्र संख्या, तो केंद्र संख्या आपको एडमिट कार्ड पर ही दिया होगा, या तो वहाँ पर एग्जाम हॉल में जो आपका गार्डिंग जिसका लगा होगा उससे पूछ लीजिएगा, वो भी बता देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया केंद्र का नाम, तो जहाँ पर आपका केंद्र होगा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का
केंद्र बना है, एग्जामिनेशन सेंटर बना है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर, तो उसको वहाँ पर वो लिख देना है। यानी जो आपका केंद्र का नाम होगा, जिस केंद्र पर आप एग्जाम दे रहे होंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, उसको यहाँ पर भर दीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड में भी इसका एड्रेस दिया होगा एग्जाम सेंटर का, वही फिलअप कर देना। ओके, नेक्स्ट आपका है जन्मतिथि। तो यहाँ पर आपको जन्मतिथि भर देना है, ऐसे ही भरना है जैसे मानवेंद्र अग्रवाल ने भरा है 1/12/1994। ओके, उसके बाद से यहाँ पर परीक्षा तिथि भर देना है। तो परीक्षा तिथि यहाँ पर भर देना है, जैसे आप लोगों का परीक्षा तिथि क्या है 12/9 फिर 2020, तो 12/9/2020 यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपका है वर्ग, जनरल के हैं तो यहाँ पर जनरल लिखिएगा, ओबीसी के हैं तो ओबीसी यहाँ लिखिएगा, यदि SC ST है तो SC है, यानी जो आपकी कैटेगरी है, जो आपका वर्ग है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको उपवर्ग, तो MP FF PH, मान लीजिए कोई फिजिकल हैंडीकेप्ड है उसको यहाँ पर PH भर देना है। मान लीजिए FF है तो FF। यदि इन तीनों में से आप कुछ भी नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, केवल आप NA लिख दीजिएगा। ओके, यदि हैं तो भर दीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अनुक्रमांक, केंद्र संख्या, प्रवेश परीक्षा केंद्र का नाम, जन्म तिथि, वर्ग, उपवर्ग, प्रविष्टियाँ बॉल पेन से भरे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सारी चीज़ें आपको ब्लैक बॉल पेन से बनना है, यानी ब्लैक में बॉल पेन ले लीजिएगा, उसी से आपको खाने में भी बनना है और बबलिंग भी करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, टाइम आपको मिलता है इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पर आपको दिया गया अनुक्रमांक, तो अनुक्रमांक आपको भर लेना है। तो यहाँ पर खाने में जो लिखना है, जैसे इनका रोल नंबर है 25 60 350, तो पहले खाने में 25, दूसरे खाने में 5, फिर 6 0 3 5 0। फिर पहले खाने में इन्होंने क्या भरा है, पहले खाने में इन्होंने 2 भरा है तो 2 को बबलिंग किया। फिर दूसरे खाने में 5 भरा है तो 5 को बबलिंग किया। फिर तीसरे खाने में 6 भरा है तो 6 को बबलिंग किया। फिर ऐसे ही बबलिंग करते जाना है। फिर सेंटर नंबर, तो यहाँ पर आपको सेंटर नंबर, जैसे 1504 इनका सेंटर नंबर है तो ऊपर 1 5 0 4 लिख दिया। फिर उसके बाद से 1 4, फिर उसके बाद से यहाँ पर नीचे है इनका 0, फिर ये 5। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप खाने में लिखेंगे वैसे वैसे ही आप उसके सामने, जैसे 1 भरा ऊपर खाने में तो 1 को बबलिंग कर दिया, 5 भरा ऊपर खाने में तो 5 को बबलिंग कर दिया। फिर 0 भरा खाने में तो यहाँ पर इन्होंने 0 को बबलिंग कर दिया। फिर उसके बाद से यहाँ पर प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने 4 भरा तो 4 को बबलिंग कर दिया। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन पेपर नंबर। तो क्वेश्चन पेपर नंबर आपके, क्वेश्चन पेपर का जो नंबर होता है वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही दिया होता है, उसको आप देख करके आप भर दीजिएगा। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पर आपको कुछ सिग्नेचर करने के लिए बोला गया है, तो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आप अपना साइन कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर परिनिरीक्षक, यानी जो आपकी गार्डिंग कर रहा होगा, जो आपकी सुरक्षा में होगा, इन्विजिलेटर, वो आपका यहाँ पर साइन करेगा। तो ये काम आपका नहीं है, केवल ये काम का है आपका कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो अपना हस्ताक्षर वहाँ पर कर दीजिएगा। अब मेन पॉइंट पर आप आइए, उत्तर पुस्तिका में कैसे आपको बबलिंग करना है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों ऐसे ऐसे आपको 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, तो पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर चौथा। उसी तरह आपका देखिए इसमें आपके 10 क्वेश्चन, फिर यहाँ पर 20, ऐसे ही मतलब 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका दूसरा है, तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए दूसरा है, तो आपको करना क्या है, तो ऊपर आपको 2 लिख देना है, ऊपर आपको 2 लिख देना है यहाँ पर, और 2 वाले गोले को बबलिंग कर देना है। ओके, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, उसको बाद में अगर समझ में आ जाता है तो देख लीजिएगा। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपका, तीसरे क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए आपको चौथा लग रहा है, आपने चेक कर लिया, सॉल्व कर लिया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर चौथा है, तो करना क्या है आपको,
आपको यहाँ पर आपको 4 लिख देना है और 4 वाले गोले को बबलिंग कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग OMR शीट भर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन का केवल एक ही गोला बबलिंग करिएगा। जैसे एक मैं बता देता हूँ, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपने यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने सॉल्व नहीं किया है तो कट कर दिया है। जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसको आप या तो वैसे ही छोड़ सकते हैं या तो क्रॉस कर दीजिए। जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व नहीं किया है तो क्वेश्चन नंबर 10 के नीचे क्रॉस कर दिया और इसको बबलिंग भी नहीं किया है। जिस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है उसको आप छोड़ दीजिए वैसे ही, या तो क्रॉस करके छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 52 है तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर मान लीजिए आपको आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर मान लीजिए तीसरा है, तो करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। यहाँ पर 52 का तीसरा है तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है, फिर 3 वाले खाने को बबलिंग कर देना है। ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन के केवल एक गोला को बबलिंग करना है, एक क्वेश्चन के केवल एक गोला को बबलिंग करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका तीसरा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है तो 3 लिखना है और 3 को बबलिंग भी करना है। ऐसा नहीं है कि 3 को भी बबलिंग कर दिया और 1 को भी बबलिंग कर दिया। तो यदि आप एक ही क्वेश्चन के 2 गोलों को बबलिंग करते हैं तो वह क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा सही रहते हुए भी। यानी एक क्वेश्चन में आपको केवल एक ही गोले को बबलिंग करना है और जिस गोले को आप बबलिंग करेंगे उसके ऊपर उसका नंबर लिखना है। जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 52 है तो इसका आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है तो ऊपर 3 लिख देना है और केवल 3 वाले गोले को पूरी अच्छी तरीके से डार्क कर देना है। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको OMR शीट भरने का बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को बता दिया है। फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी प्रॉब्लम ना हो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।